दोस्तों ये लॉरेंस बिश्नोई है और कुछ दिन पहले पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को मारने की धमकी दिया था और एक पोस्ट डाला था। उसके तुरंत बाद अब जो है ये पाकिस्तान का एक मशहूर डॉन जिसका नाम है शहजाद भट्टी, ये जो है अब लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जो है खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखोगे तो अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। कौन है ये शहजाद भट्टी और इसके आका कौन है जिसके सह पर वो इतना बड़ी बात बोल रहा है, कहां कहां इसका नेटवर्क फैला हुआ है, ये क्या करता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा और यह भी बताऊंगा कि इससे पहले ये लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त हुआ करता था। आज से ठीक 2 महीने पहले जो है लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये वीडियो पोस्ट करके बकायदा ये बात बोली थी कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो हमारा बहुत जिगरी दोस्त है, हमारा छोटा भाई है और जरूरत पड़ी तो उसके लिए जान दे दूंगा। लेकिन अब जो है जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच का जो रिश्ता है वो और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, युद्ध की स्थिति जैसी हालत आ गई है। और उसी बीच अब जो है माफिया वार भी हो रहा है और डॉन वार भी हो रहा है। किस तरीके से भारत से लॉरेंस बिश्नोई एक पोस्ट करता है, उसके बाद शहजाद भट्टी जो है वो पोस्ट करता है और क्या क्या धमकी दी है लॉरेंस बिश्नोई को ये बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे शहजाद भट्टी कौन है और उसका ये आका जो इकलौता है पाकिस्तान में जिसके पास शेर है, ये शेर पाला हुआ है, कौन है इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये शहजाद भट्टी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को कौन कौन सी धमकी दिया है। सबसे पहले मैं बताऊं, लॉरेंस बिश्नोई को शहजाद भट्टी ने कहा है कि तुम एक चिड़िया तक नहीं मार सकते। अब बताइए कि इसको कह रहा है कि एक चिड़िया तक नहीं मार सकते। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी का ऑडियो वीडियो मीडिया को दे दूंगा, ये धमकी खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई को दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय जो है वो साबरमती जेल में इस समय बंद है, वो 2014 के बाद से ही वो बंद है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के सभी सबूत जो है वो शहजाद भट्टी के पास हैं और इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला की मर्डर का सारा रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है और मीडिया में दे देगा तो बहुत फजीहत हो जाएगी। सरकार जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से सवाल जवाब फिर करेगी। इसके साथ उसने कहा कि कभी मैं झूठी पोस्ट डालकर डॉन नहीं बना। ये जो है खुलेआम धमकी जो है ये शहजाद भट्टी दे रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। उसने कहा कि पाकिस्तान पर बात आएगी तो चुप नहीं बैठूंगा। इसके साथ उसने यह भी कहा कि अगर उसके देश पर बात आएगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आना और उसके बाद खुद मैदान में लड़ना, दूसरों को अपने चमचों को मत लड़वाओ। इसके साथ उसने यह भी कहा कि अभी तक हमारी दोस्ती थी क्योंकि अभी बीते कुछ महीने पहले इन लोगों की बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, कई सालों से इन लोग की दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन इसने साफ तौर पर कहा अब दोस्ती खत्म, कोई बात नहीं सुनूंगा। इसके साथ चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि जो वीडियो इसने जारी करके बात कही है उन वीडियो में एक एक बात असलियत में क्या है और कैसे वो अपने देश के प्रति वफादार होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई के डायरेक्ट जो है वो धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको एक एक बात बताते हैं। भट्टी ने कहा है कि मेरा ये वीडियो लॉरेंस के लिए है जिसने कहा है कि पाकिस्तान में घुसकर 1 लाख मुस्लिमों को मारेगा। पहले तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, तुम किसी भी देश की एक चिड़िया तक को नहीं मार सकते। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तो मुझे भी जानता है मेरा सिस्टम क्या है और क्या नहीं है। इसके साथ उसने यह भी कहा मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे तमाम ऑडियो और वीडियो मैसेज को मीडिया में दे दूं जिसके बाद तुम्हारी सरकार तुमसे सवाल करे। इसके बाद उसने कहा कि मुंबई के एनसीबी नेता बाबा सिद्दीकी को किस राजनेता के कहने पर मारा गया तुम सबको पहले से पता है कि जिशान अख्तर पहले से ही बाबा सिद्दीकी हत्या केस में शामिल है और वह फरार चल रहा है। साथ ही वह किसके पास है यह सब पता है। मतलब यह कहना चाह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को पूरी बात पता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से जो है यहां की जो टीम है, जो प्रशासन है, वो बात उगलवा नहीं पा रहा है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो मुख्य आरोपी जिशान है वो फरार चल रहा है, कहां है ये बात जो है वो उगलवा नहीं पा रहा है यहां का प्रशासन और ये साफ तौर पे इन तमाम मैसेजों में ये बात दिख रही है। इसके साथ उसने यह भी कहा कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के सभी सबूत मेरे पास हैं और सभी सबूतों के साथ मैं सभी वीडियो और ऑडियो मीडिया के सामने रखूंगा। साथ ही किस राजनेता ने जिशान को बाबा सिद्दीकी की हत्या के पैसे दिए और इसमें भी सारे प्रूफ मेरे पास हैं। मतलब वो कह रहा है कि बाबा सिद्दीकी को मरवाने के लिए किस राजनेता ने पैसे दिए हैं, जिशान को जो मुख्य आरोपी है वह भी सारे सबूत इसके पास हैं। हत्या के वक्त जिशान के साथ कॉल पर कौन मौजूद था और ये सभी प्रूफ उसके पास पड़े हुए हैं। किसके सह पर यह हत्याकांड हुआ ये भी वो जानता है। इसके साथ भी उसने सिद्धू मूसेवाला को लेकर बड़ी बात बोली है। उसने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला को किसने मरवाया,
किस व्यक्ति ने हथियारों के पैसे दिए, हथियार कहां से आए, किस व्यक्ति ने भारतीय रुपए दिए और क्या क्या कहां कहां हुआ, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर दोबारा देश पर बात आई तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। ये खुलेआम धमकी जो है, एक एक शब्द मैं बता रहा हूं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका जो वीडियो उसने जारी किया है उस पर क्या क्या कहा है। इसके साथ उसने कहा, जो लॉरेंस बिश्नोई को उसने कहा कि मैं कभी झूठ बोलकर और पोस्ट डालकर जो है डॉन नहीं बना। उसने कहा कि जब मेरा तुम्हारे साथ संबंध था तब भी मैं बड़ा था और आज भी मैं बड़ा हूं। और इसके पहले 2 महीने पहले जो है वीडियो जब उसने जारी किया था तो उसमें यह बात साफ बोली थी कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो मेरा छोटा भाई है और उसके लिए जान दे दूंगा। लेकिन अभी देखिए वो किस तरीके से दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल गई है। और उसने कहा है मैं तब भी बड़ा था और आज भी बड़ा हूं, ना मैं कभी झूठ बोलकर पोस्ट डालकर डॉन बना हूं, ना मैं किसी फेमस व्यक्ति को टारगेट कर मशहूर होने की कोशिश। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई करता है उसी को बात को ये टारगेट कर रहा है कि उस तरीके से मैं काम नहीं करता हूं। इसके साथ उसने कहा कि देश पर बात आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मतलब पाकिस्तान पर अगर बात आएगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। उसने कहा कि तुम लोगों का सिस्टम अलग है, तुम्हारी मीडिया चीजों को उछालता है, मगर मैंने अपने हाथों से काम किया है। जब मेरे देश पर मतलब पाकिस्तान पर बात आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें यानी लॉरेंस सारी जिंदगी का समय देता हूं, मेरा एक भी अगर नुकसान करना है तो करके दिखा दो, जिस तरीके से आना है आ जाओ, बस बता कर आना, गीदड़ की तरह पीठ पर वार मत करना। इसके साथ उसने कहा कि जेल से बाहर आकर खुद मैदान में लड़ो, अपने चमचों को जो है मत भेजो। इसके साथ उसने यह भी कहा कि अब से दोस्ती खत्म, मतलब अभी तक जो उन लोगों की दोस्ती चली आ रही थी उसके बारे में उसने कहा कि अब दोस्ती खत्म, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। उसने कहा कि तुम मेरे देश को कुछ कहोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मतलब पाकिस्तान को अगर लॉरेंस बिश्नोई कुछ कहेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सब दोस्ती यारी खत्म है, अब से आगे से मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनूं। तुम लोग कौन से अच्छे काम करते हो। बाबा सिद्दीकी मुस्लिम था, उसे मुस्लिमों के हाथ से मरवा दिया। सिद्धू मूसेवाला जो तुम सबने मारा है उसके साथ तुम्हारा 1% भी विवाद नहीं था, यहां तक उसने बोला है, मगर तुमने सिर्फ पैसे के लिए यह काम कर दिया। मुझे सब पता है कि सिद्धू के साथ किस सिंगर का मसला था और किसके कहने पर मारा गया। मतलब यह साफ तौर पे यह कह रहा है कि सिद्धू मूसेवाला का किसी सिंगर से लफड़ा हुआ था और उसी ने जो है सुपारी दी थी, कहीं ना कहीं पैसे के लिए ये हत्या हुई है। तो ये तमाम जो चीजें मैंने आपको बताई ये उस वीडियो में वैसे ही मैं आपको बताया जैसे वो बोला है। तो ये सारी चीजें धमकी के तौर पर थी। अब आपको यह बताता हूं कि शहजाद भट्टी है कौन और उसका ये आका जो है फारूक, जिसका नाम है फारूक खोकर, ये कौन है। और ये इकलौता ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान में शेर पाला हुआ है और इसकी जो बंगला है वो बहुत बड़ा है और वहां पे बहुत लग्जरी गाड़ियों का इसको शौक है और इसका राजनीतिक लेवल पे एक बहुत अच्छा पकड़ है और पाकिस्तान के कई पूर्व प्रधानमंत्री जो है इसके घर पर जा चुके हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले शहजाद भट्टी के बारे में जान लीजिए। शहजाद भट्टी जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से संबंध रखता है। हत्या, जमीनी विवाद, हथियार तस्करी जैसे संगीन क्राइम पाकिस्तान में ये करता रहता है और उसमें जो है ये मुस्लिम है। नेटवर्क जो इसका फैला हुआ है वो अमेरिका में फैला हुआ है, कनाडा में फैला हुआ है, पाकिस्तान में फैला हुआ है, दुबई में फैला हुआ है, यूरोप में फैला हुआ है। ऐसे तमाम देशों में इसका जो है नेटवर्क फैला हुआ है जहां पे हथियार और बम और तमाम चीजों की तस्करी भी ये करता है। अपने आका मतलब इसके आका का नाम फारूक खोकर के साथ मिलकर ये सभी नेटवर्क को चलाता है और फारूक बलूचिस्तान का बहुत बड़ा माफिया है, इसको भूमाफिया भी लोग कहते हैं। और इसके कई इंटरव्यू में ये साफ तौर पे कहा है कि मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं भूमाफिया नहीं हूं। कोई एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में कह दे कि मैं भूमाफिया हूं और किसी की जमीन को कब्जा किया हूं तो मैं जो है अभी उसको ब्लैंक चेक दे दूंगा और अभी मैं जो है वो जेल में चला जाऊंगा। ये इसके इंटरव्यू में, कई इंटरव्यू में इस बात को इसने कहा है और इसने साफ तौर पे कहा है कि मैं भूमाफिया नहीं हूं, मैं तो अगर कोई विधवा औरत भी उसके पास आती है तो उसको बिल्डिंगें दे देता है। इस तरीके की बात ये इंटरव्यू में कहा है। हालांकि आगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। फारूक राजनीतिक लेवल पे एक बड़ा पकड़ वाला आदमी है। 2023 में अपनी बीवी के हत्या को लेकर भी ये काफी चर्चा में था। फारूक इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान में शेर पाला हुआ है और बहुत बड़े काफिले के साथ, चाहे दुबई हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों में ये चलता है। साथ ही आपको बता दूं शहजाद भट्टी जो है वो दुबई में रहता था, लेकिन अभी जल्दी 5
5 साल बाद वो पाकिस्तान में आया है और अपने पासपोर्ट के जरिए इस बात की उसने जानकारी भी दी है। मतलब 5 साल से वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा था। चलिए अब लॉरेंस की कुंडली को भी खंगालने की कोशिश करते हैं। जब यहां तक आप समझ गए होंगे कि शहजाद भट्टी कौन है, उसका आका फारूक खोखर कौन है, और ये क्या क्या बात जो है लॉरेंस बिश्नोई को बोला है। और इसके साथ अब आपको ये समझा देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है और इसके साथ जो है क्या अपराधी चीजें चली आ रही हैं। इसका नाम वैसे आमतौर पे लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में इसको सतविंदर सिंह बोलते हैं। उम्र इसकी 33 साल है और पता दात रावली गांव पंजाब में इसका पता है। एनआईए की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके ऊपर 84 एफआईआर हैं और पहली एफआईआर 2011-12 में इसके ऊपर कराई गई थी और पहली बार ये जेल जो है 2014 में गया था। इसके साथ आपको बता दूं कि अभी ये साबरमती जेल में जो है मौजूद है, साबरमती जेल में ये कैद है। बड़े केस इसके हैं वो सिद्धू मूसेवाला सिंगर, पाकिस्तान के समुद्री के रास्ते से ड्रग की तस्करी के बारे में, करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बारे में, सलमान खान को धमकी देना, घर पर फायरिंग करना, और विदेश में इसका नेटवर्क कनाडा में फैला हुआ है, अमेरिका में फैला हुआ है, भारत में फैला हुआ है, दुबई में फैला हुआ है, पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो विदेशों में यह नेटवर्क इसका फैला हुआ है। इसके साथ भारत के तकरीबन 15 से 20 राज्यों में इसका नेटवर्क पूरी तरीके से फैला हुआ है। और इसके साथ अभी जो है इसके पहले ये इसकी चर्चा इसकी क्यों हो रही है, क्योंकि हाफिज सईद को धमकी दी थी कि 1 लाख के बराबर 1 लोग को मारेंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद ही शहजाद भट्टी जो है इसके खिलाफ धमकी दिया है और वो वीडियो पोस्ट करके जो है इस बात की जानकारी दी है और धमकी दिया है। मतलब इन लोगों की दोस्ती अभी तक चलती थी, ये यहाँ का डॉन था और वो वहाँ का डॉन था और उन दोनों की दोस्ती थी, लेकिन अब जब देश की बात आई तो दोनों की दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल चुकी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।